जय हिंद फ्रेंड्स। तो हम पढ़ते शिक्षा विज्ञान के बारे में। जैसा कि आप जानते हैं हम शिक्षा विज्ञान में देसी नावे की बुक पढ़ते हैं। देसी नावे की बुक में आज हम आए हैं कुछ शारीरिक विकास के साथ साथ हम मानसिक विकास देख रहे थे। शारीरिक विकास हम पहले कवर कर चुके हैं और अब हम देखेंगे मानसिक विकास के बारे में। देखो मानसिक विकास में कौन कौन सी चीजें आती है? चिंतन है, तर्क है, प्रत्यक्षीकरण, कल्पना है और समस्या समाधान है, निर्णय समस्या समाधान है और स्मृति है। ये सारी वो चीजें हैं जो मानसिक विकास के अंतर्गत आती है। इनके बारे में वन बाय वन अपन पढ़ेंगे। तो फिलहाल के लिए हम क्या क्या देखने वाले? फिलहाल के लिए हम चिंतन के बारे में पढ़ेंगे, फिलहाल के लिए हम तर्क के बारे में पढ़ेंगे, इसके बाद हम स्मृति के बारे में भी पढ़ेंगे। इसके बाद हम स्मृति के साथ साथ हम कुछ और जैसे कि स्मृति है, स्मृति के साथ अपने एक समस्या समाधान के बारे में भी पढ़ेंगे, कल्पना के बारे में भी पढ़ेंगे अपन। और इस तरीके से अपन जो भी मानसिक विकास से जुड़े टॉपिक है ना उनको अपन कवर करेंगे। और देख लेते हैं फटाफट से। देखो चिंतन जनरली 4 तरीके के माना जाता है। चिंतन के 4 प्रकार होते हैं। देखो बहुत ज्यादा डिटेल नहीं है, लेकिन उस बुक में जितना गिवन है ना वो पूरा तो अपन एक बार में कवर नहीं करेंगे, क्योंकि अपन फर्स्ट बार पढ़ रहे हैं बुक। धीरे धीरे अपन सेकंड बार पढ़ेंगे, थर्ड बार पढ़ेंगे, बुक अच्छे से याद हो जाएगी। लेकिन अभी फर्स्ट रीडिंग पढ़ रहे हैं अपन। एक और चैनल है अपना एशियन क्लासेस का, वहाँ पे अपन गो थ्रू होते हैं, फटाफट से बुक को रीड करते हैं और उसको अच्छे से याद करते हैं, देन अच्छे से नोट्स बनाते हैं और उसके बाद में आपसे यहाँ मुलाकात करती हूँ और उन नोट्स को थोड़ा सा ब्रीफ करके यहाँ पे लेके आती हूँ आपके बीच में। तो फटाफट से शुरू करते हैं। आप उनमें साथ में याद करें। देखो और इसी याद करने के सिलसिले को फटाफट से इसी याद करने के सिलसिले को फटाफट से आगे कैरी फॉरवर्ड करते हैं। तो देखो चिंतन के प्रकार बेसिकली 4 मान जाते हैं। चिंतन कौन कौन से प्रकार होता है? आगमन है, निगमन है और इसके बाद सादृश्यवादी चिंतन के प्रकार। चिंतन अपनी आगमन निगमन तो अपने तर्क होते हैं। चिंतन देखो 4 प्रकार का। एक सादृश्य चिंतन के प्रकार बेसिकली ना अरे चिंतन के प्रकार देखो, चिंतन के प्रकार जैसे मिस हो रहे हैं, चलो ठीक है। चिंतन के प्रकार वो आगमन निगमन वो जस्ट में ना अभी तर्क के प्रकार बोल रही हूँ, ये चिंतन के प्रकार थोड़ा सा स्किप करेंगे। उसके बाद चिंतन के तत्व। और चिंतन के तत्व कितने? तो देखो चिंतन के तत्व 4 माने जाते हैं। जो प्रतिमा है, तर्क है, निर्णय है, समस्या समाधान, ये सब चिंतन के तत्व है। प्रतिमा जो आपके माइंड में विजुअल इमेज बनती है ना उसको प्रतिमा कहते हैं। तर्क जब आप बहस वगैरह करते हो तो तर्क वगैरह। देन निर्णय वगैरह जब हमको निर्णय वगैरह देते थे, निर्णय कहलाता है। और इनके बारे में कुछ परिभाषा भी आती है विद्वानों से। समस्या समाधान जब हम कोई समस्या समाधान, यही समस्या समाधान है। इनके मतलब कुछ परिभाषा भी। निर्णय में तर्क में कहते हैं कि जब आप फलस्वरूप कोई मतलब कि बहस के फलस्वरूप किसी मुद्दे को पहुंचते, किसी निष्कर्ष को पहुंचते, उसे को तर्क कहते हैं। और देन निर्णय में आप बहुत सारी चीजों में से एक को पिकअप करते हो, उसको निर्णय कहते हैं। समस्या समाधान बहुत सारे ऑप्शन होते हैं, उसमें से एक को पिकअप करते हैं ताकि आपकी समस्या सोल्व हो जाए। अलग अलग विद्वानों ने परिभाषा दी चिंतन के प्रकार। एक जनरली है चिंतन के प्रकार, एक प्रत्यक्ष है, अप्रत्यक्ष है और 2 और कोई प्रकार होते हैं। जनरली 4 प्रकार होता है, थोड़ा सा 2 और मिस हो रहे हैं, क्वेश्चन मार्क रखेंगे, है ना। और उसके बाद चिंतन के सोपान कौन से होते हैं? देखो चिंतन के सोपान समस्या आएंगी, समस्या को आपको सोल्व करना रहेगा। पहले समस्या आएंगी, देन आप आंकड़ों को एकत्रित करोगे, देन मूल्यांकन करोगे, मूल्यांकन वापस से चेक करोगे आपने जो मूल्यांकन करा है, जो आपने मूल्यांकन करा है वो कहाँ तक सही साबित हुआ। उसके बाद 2-3 सोपान रहेंगे, लेकिन 3 सोपान रहेंगे, लेकिन 3-4 ज्यादा इंपोर्टेंट है। चिंतन के साधन देखो, चिंतन के साधन आपकी भाषा हो सकती है, आपका प्रतिमा वगैरह हो सकता है, और भी बहुत सारे साधन होते हैं, लेकिन 2 मेनली ध्यान रखेंगे। तर्क के प्रकार बोले आगमन निगमन तर्क है और सादृश्य आलोचना। आगमन निगमन तर्क अपने जानते अच्छे से। सादृश्य जब एक जैसी चीजों के आधार पर हम तर्क करते हैं, महान प्रताप राजनीति में। उसके बाद आलोचना तो गुण दोष के आधार पर। तो ये एक खाका बनाया मैंने जो बुक अपन पढ़ रहे हैं, तो बहुत ज्यादा डिटेल इन्फॉर्मेशन नहीं, लेकिन एक माइंड में बनाया मैंने। अगर उसके बाद आप पीडीएफ पढ़ोगे ना, मैं जो आपको टेलीग्राम ग्रुप पर आपको सेंड करूंगी, आपको प्रोवाइड करवाती हूँ, उसको अगर आप पढ़ोगे ना तो अब आपको चीजें अच्छे से समझ आएगी। ठीक है, मिलते हैं अपन सेकंड साइड में। हाँ तो फ्रेंड्स अब थोड़ा सा हम आगे बढ़ जाते हैं। थोड़ा सा आगे बढ़कर हम मानसिक विकास के बारे में पढ़े थे। तो मानसिक विकास में हमने कुछ बातें तो देख ली थी कि हमने थोड़ा सा पढ़ा था कि चिंतन क्या होता है, कि तर्क क्या होता है ना। इन दोनों कॉन्सेप्ट को हमने पढ़ लिया था। हल्की हल्की जानकारी थी जो धीरे दवाई बुक में मेंशन की गई। एक बुक फॉलो कर रहे हैं बेसिकली। इसके साथ हमें अब देखना है, थोड़ा सा कंटिन्यू करेंगे आगे। चिंतन के बारे में हमने देखा, तर्क के बारे में हमने देखा। अब अपन देखेंगे स्मृति के बारे में और विस्मरण के बारे में। स्मृति में क्या बताया जाता है? देखो स्मृति की परिभाषाओं के बारे में जिक्र होता है थोड़ा सा, है। स्मृति की परिभाषा क्या है बारे में, देन स्मृति के प्रकारों के बारे में, स्मृति की विधियों के बारे में, और उसके बाद थोड़ा सा विस्मरण के बारे में जानकारी गिवन होती है। तो देखो स्मृति की परिभाषाओं में एक रविश की परिभाषा थी। उसमें ना कुछ पुनर्वलन और मतलब कि पुनरावृत्ति नहीं कर पाते ऐसा कुछ गिवन है। स्मृति उसे कहते हैं कि जब आप किसी चीजों को दोबारा याद करते हो। और यहाँ कुछ वी से कोई परिभाषा थी। देखो बुक हम सिंगल टाइम रीड करें और आप और मैं चीजों को साथ में याद करें। इस वजह से एक बार अपन साथ में चीजों को पढ़ते हैं, अच्छे से समझते हैं वहां पे, और थोड़ा बहुत नोट्स भी बनाते हैं। सिंगल टाइम जितना भी पढ़ते हो आप और मैं साथ में याद करें वो बुक। इस वजह से ये उम्मीद बिल्कुल नहीं कीजिएगा कि मैं बहुत ज्यादा एकदम वेल अरेंज तरीके से आपको चीजें बताऊंगी। जितना मुझे फर्स्ट बार में याद रह पाता ना, उतना मैं आपके सामने यहाँ लेकर आ जाती हूँ। आप और मैं एक साथ मिलकर वो बुक याद करें तो जो भी बातें छूटती है, अगर आप भी देखो, आपको भी वो साथ के साथ ऐसे ही लिखते जाना है, कितना आपको याद रहा है, कितना आप भूल रहे हो।
कोई दिक्कत नहीं। जब दूसरे फेज में थर्ड फेज में आएंगे, मैंने सोचा कि अकेले याद करने से बेहतर है आपके साथ शेयर करके याद करा जाए, पता तो चले कि हमें फर्स्ट सेकंड रीडिंग में चीजें कैसे याद रहती है और कैसे हम एक बुक को कंप्लीट करते हैं, बड़ी बड़ी बुक कैसे आपके जाती है। तो इसी प्रयोग को लेकर के मैंने सोचा आपके साथ शेयर करके याद करा जाए, जितना भी याद रहेगा। क्वेश्चन मार्क नहीं आएगा तो नहीं आएगा, अगर कुछ तो कोई दिक्कत नहीं, क्वेश्चन मार्क लगा देंगे, वो तो क्या करेंगे ज्यादा है ना। तो यहाँ कुछ है ना, फिर स्मृति के प्रकार बताते हैं, ऐसा कुछ दो तीन प्रकार की स्मृतियां होती है, दीर्घकालीन है और शॉर्ट टर्म है, और उसके बाद सामयिक करके होती है। इनके बारे में इंटरनल डिवाइडेशन भी बताया गया वहाँ पे। और उसके बाद स्मृति की विधियां हैं, और लास्ट वाले उसको प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष से दो भाग में बांटा, मतलब कि जो दीर्घकालीन स्मृति यहाँ आपने 30 सेकंड से 1-2 सेकंड तक रहती है, फिर 30 सेकंड तक रहती है, 30 सेकंड से ज्यादा तक रहती है, क्रमशः बता रही है। उसके बाद स्मृति की विधियां हो सकती है याद करने की, प्रत्याहार है, प्रत्याभिज्ञान है, और देन पुनः सीखना, पुनः अधिगम, ऐसे कुछ विधियां होती है। नाम ध्यान रखेंगे थोड़ा, तो मैं इनके बारे में गिवन था। स्मरण क्या होता है, मन कहते हैं कि जब हम चीजों को याद करने में असफल होते हैं। फ्राइड कहते हैं जब हम भूलते हैं बुरी बातों को। देन बाधा आती, हम क्यों भूल जाते हैं चीजें, जब हमारे कोई बाधा उत्पन्न हो जाती है, या फिर हम चीजों को दबा देते तो भूल जाते हैं, अभ्यास नहीं करते तो भूल जाते हैं। बाधा का कोई बेलांट करके नाम होता है, उन्होंने कहा है कि ये कारण होता है। दमन फ्राइड कहते हैं, और अनाभ्यास थॉर्नडाइक कहते हैं, और एबिंगहस भी कहते हैं। और यहाँ अपने विशेष बातों में देखो, एबिंगहस के जिक्र आता है। एबिंगहस का वो कहते हैं स्मृति को सक्रिय मानते हो, और स्मृति क्रमिक मानते हैं स्मृति को। स्मृति का जो एक चक्र होता है, स्मृति चक्र दिया है, विस्मरण चक्र दिया है एबिंगहस ने। और एक परिभाषा, एक और बात आती है कि घटना और आर्थी, किसी ने स्मृति के दो प्रकार बताए, देश ने घटना और आर्थी दो प्रकार बताए, क्वेश्चन मार्क है ना। और कोई कहता है कि स्मृति रचनात्मक है, अब उसके लिए भी क्वेश्चन मार्क रखेंगे, उसके लिए भी क्वेश्चन मार्क में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बता दूंगी आपको, है ना, कि क्वेश्चन मार्क का मतलब क्या है। और यहाँ भी क्वेश्चन मार्क आता है अपने, और मतलब भी बहुत सारे यहाँ एक और पॉइंट है, इनके अलावा एक और पॉइंट वहां मेंशन है। तो ये था सेकंड स्लाइड, अब आते हैं, अब मिलते हैं थर्ड में। तो अब हम आगे देख लेते हैं कि हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं वो। तो अब हम देखने वाले हैं कुछ चिंतन के बारे में, स्मृति के बारे में, और समस्या समाधान के बारे में, कल्पना के बारे में। देखो स्मृति के बारे में एक चरण स्मृति का कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, और इसके बाद कुछ निष्क्रिय स्मृति और सक्रिय स्मृति, और एक मेमोरी बुक भी लिखी जाती है, और देन एबिंगहस का जिक्र भी आता है। और इसके बाद देखो मैं आपको है ना एक माइंड मैप दे रही हूँ, इसके बाद आपको बुक पढ़नी होगी। और देखो ये बेसिकली मैंने भी आप के साथ इसको सिंगल रीड कराया, और उसके बाद 2-3 बार अच्छे से दोहराया, और देन फिर नोट्स बनाए, यानी आप के साथ आप अपने साथ में मिलकर बुक याद करें, ये भूलिएगा मत, है ना। तो जितना भी फर्स्ट रीडिंग में जितना भी पहली बार में याद रहा ना, वो मैं आपके साथ शेयर करके पढ़ रही हूँ, मैं भी पढ़ रही हूँ साथ के साथ। सोच रही हूँ कि अगर आपको भी थोड़ा सा बेनिफिट मिले ना तो बहुत ही अच्छा होगा। अगर मेरे थोड़े से प्रयास से किसी के पढ़ने के तरीके में थोड़ा सा चेंज आता है, और आप एक पूरी बुक को याद करने का थोड़ा सा नजरिया बदलते हो, सोचते हो हाँ पूरी बुक अच्छे से याद हो सकती है, लाइन बाय लाइन याद हो सकती है, व्यवस्थित तरीके से याद हो सकती है। देखो अपन पेज 80-85 तो कल्पना में अप्रत्यक्ष चीजें दिखाई देती है आपको, वो सारी चीजें जो आपको मेमोरी में है और अप्रत्यक्ष चीजें दिखाई देती है आपको, मेमोरी में नहीं अप्रत्यक्ष चीजें दिखाई देती है। देन डमी ने कहा कि आपके सामने जो भी फोटो हो या चित्र प्रतिमा बनती है ना, वो सारी कल्पना होती है आपके मस्तिष्क में। प्रकार मैकडुगल ने और ड्रेवर ने बताया। मैकडुगल ने कहा कि उत्पादक, अनुत्पादक, सृजनात्मक और रचनात्मक, और ड्रेवर ने इसी में से कुछ 1-2 पॉइंट लिए हैं, उत्पादक और देन सृजनात्मक, देन उत्पादक और एक सृजनात्मक ले लिया, और बीच में आनंद ले लिया। तो ये था हमारा पूरा आज का सेशन, जिसमें मैंने सिर्फ माइंड में बनाने की कोशिश करी है ना। पूरी जानकारी नहीं है, अगर आप इससे पहले वाला जो मेरा सेशन है ना, एक और चैनल है अपना, उस पर अगर वो सेशन ये सेशन लेते ना रीड करने वाला, तो आपको चीजें कनेक्ट कर पाओगे कि हम किस तरीके से चीजों को पढ़ रहे हैं। नए बच्चों को थोड़ा सा दिक्कत हो सकती है समझने में, क्योंकि सिर्फ की पॉइंट्स जिक्र कर रही हूँ मैं ना, चूंकि बहुत ज्यादा जानकारी मुझे भी इतनी रिकॉल नहीं रही है ना। और इस तरीके से मैं भी अपन 2-3 बार पढ़ेंगे ना तो अच्छे से बुक याद हो जाएगी। तो आई होप आज के सेशन आपको पसंद आएगा, और जितना भी देखा है उतना पूरा देखा है। उसके बाद क्वेश्चन मार्क रखे हैं मैंने आपको, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगी, मतलब कि मेंशन कर दूंगी। तो मिलते हैं फिर ऐसे ही अगले सेशन में, तब तक